स्टार्ट करो। आवाज़ खोल दी। ये इसमें आ रही है सही। ये अलग है ना, ये इससे चलेगा। हाँ अच्छा, ये अलग है, ये अलग है। ऑक्स से चलेगा। सब सही। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बताएं, देखो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आवाज़ सही आ रही है क्या? एक बार देखें, बताओ फटाफट बताओ, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? सबको गुड इवनिंग। हाँ, मदर्स लाइव पर क्लास स्टार्ट है। ओके, आ रही आवाज? ओके ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो आज की क्लास का देखो पहला वर्ड क्या है हमारा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 61 to 70। आज की क्लास के वर्ड्स क्या है हमारे, देखो समझते हैं। दोनों साथ चल रहे हैं? हाँ ठीक है। हाँ जी, आंसर की आ चुकी है भैया, आंसर की आ चुकी है। किसके कितने क्या मार्क्स है वो सब चेक करें, ठीक है। चलो हाँ, इमैक्यूलेट पहला वर्ड है, कौन सा? इमैक्यूलेट। हाँ, फर्स्ट वर्ड है इमैक्यूलेट। हाँ जी, क्या किसी में नहीं डाली? कहाँ है? एसएससी की आंसर की आई है, ठीक है ना, उसको चेक करें एसएससी की साइट के ऊपर। आपने जो एग्ज़ाम में बैठे थे एसएससी के सीजीएल के प्री के एग्ज़ाम में, उसकी आंसर की आ चुकी है। चेक करें अपने मार्क्स कितने, क्या कितने मार्क्स आ रहे हैं उसे। हाँ देखो, इमैक्यूलेट एडजेक्टिव है पहला, साफ सुथरा, बेदाग, पवित्र को कहते हैं इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट को ऐसे याद कर लो, आई एम, और एक्यूरेट को एक्यूरेट याद कर लीजिए, आम एक्यूरेट। आम एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ? इमैक्यूलेट, एकदम साफ सुथरा, बेदाग, कि मैं पवित्र हूँ, बेदाग हूँ। आम एक्यूरेट, किसी तरह का कोई भी लांछन नहीं लगा सकता, उसे बोलते हैं आम एक्यूरेट। क्या कहोगे? आम एक्यूरेट, ठीक है ना। तो एक्यूरेट का मतलब होता है इमैक्यूलेट। तो इमैक्यूलेट मीन्स आम एक्यूरेट, एकदम साफ सुथरा, एकदम बेदाग, एकदम पवित्र, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। तो आप इस तरह याद कर लो कि आई एम एक्यूरेट। क्या याद करोगे? आम एक्यूरेट। तो आम एक्यूरेट मीन्स इमैक्यूलेट, एकदम साफ सुथरा, बेदाग, पवित्र, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। देखो क्या वर्ड है, एक्सट्रीमली क्लीन एंड टाइडी, एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल टाइडी है एकदम, ठीक है ना,
कंटेनिंग नो मिस्टेक्स, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट, साफ सुथरा, बेदाग, पवित्र। एक हमने बिस्माच पढ़ा था, ब्लैमिस पढ़ा था, बिस्माच और ब्लैमिस, वो इसके एंटोनिम के अर्थ में हमने पढ़ा था, बिस्माच और ब्लैमिस, ठीक है ना। और ये वर्ड कौन सा है, इमैक्यूलेट, एक्यूरेट, साफ सुथरा, बेदाग, पवित्र, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे बोलते हैं इमैक्यूलेट, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या बनेंगे, देखो वर्ड है आपका कौन सा, स्पॉटलेस, क्या बनेगा, स्पॉटलेस, किसी तरह का स्पॉट है ही नहीं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपने छोड़ी ही नहीं, उसे बोलते हैं क्या, स्पॉटलेस। परफेक्ट है, एकदम क्या है, परफेक्ट है। अनस्पॉइल्ड, वो स्पॉइल्ड नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल साफ है। ब्राइट है, और एक्सक्विजिट हमने वर्ड पढ़ा है, बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, कौन सा, एक्सक्विजिट। तो एक्सक्विजिट का मतलब क्या होता है, एकदम साफ, एकदम क्या, पवित्र के अर्थ में हमने पढ़ा है, अति सुंदर के अर्थ में पढ़ा है, एक्स्ट्रा क्यूट के अर्थ में, एक्स्ट्रा क्यूट के अर्थ में हमने पढ़ा था एक्सक्विजिट। तो अति सुंदर, अति सुशील के अर्थ में एक्सक्विजिट वर्ड पढ़ा था। तो स्पॉटलेस, परफेक्ट, अनस्पॉइल्ड, ब्राइट और एक्सक्विजिट, ये तो सारे हो गए क्या, सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स की बात करें तो क्या बनेगा, डिफेक्टिव। डिफेक्टिव पीस आता है ना, कि वो डिफेक्टिव पीस है, मतलब बिल्कुल ही कैसा है, डल है, होरिबल है, डरावना है, इम्परफेक्ट है, या फ्लोड है, कैसा वर्ड है, फ्लोड। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस इसी का सिनोनिम्स बनेगा, यदि आप फ्लॉलेस कहते हो तो इसी का सिनोनिम्स बनेगा, और फ्लोड कहोगे तो इसका एंटोनिम बन जाएगा। तो डिफेक्टिव कह दो, डल कह दो, होरिबल कह दो, इम्परफेक्ट कह दो, फ्लोड कह दो, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बनेंगे। और सिनोनिम्स में स्पॉटलेस, परफेक्ट, अनस्पॉइल्ड, ब्राइट और एक्सक्विजिट। जैसे द प्रॉपर्टी इज इन इमैक्यूलेट कंडीशन, आपके प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी है, बिल्कुल कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी में, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। किसी तरह का कोई भी लफड़ा नहीं है प्रॉपर्टी में, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है प्रॉपर्टी में, उसे कहते हैं इमैक्यूलेट। हिज सेंस ऑफ टाइमिंग वॉज इमैक्यूलेट, ठीक है ना, आपको हिज सेंस ऑफ टाइमिंग वॉज इमैक्यूलेट, आप कह रहे वो टाइमिंग का बड़ा पक्का है, और उसकी टाइमिंग का जो सेंस है ना, वो बड़ा ही क्या है, इमैक्यूलेट है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, बेदाग है, पवित्र के अर्थ में आता है। तो इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट मीन्स होता है आई एम एक्यूरेट, साफ सुथरा, बेदाग, पवित्र, इस अर्थ में आएगा इमैक्यूलेट। क्या कहोगे, इमैक्यूलेट, हाँ। तो वर्ड क्या है आपका, इमैक्यूलेट। तो स्पॉटलेस, परफेक्ट, अनस्पॉइल्ड, ब्राइट और एक्सक्विजिट ये सिनोनिम्स बनेंगे, और डिफेक्टिव, डल, होरिबल, इम्परफेक्ट और फ्लॉड ये आपके क्या बनेंगे, एंटोनिम्स बनेंगे। क्लियर है, हाँ। फिल्दी कह सकते हो, सही है रोहित, फिल्दी कह सकते हो, हाँ। परक्विजिट अलग है, परक्विजिट ऊपरी आमदनी के अर्थ में आता है, परक्विजिट अलग है, ऊपरी आमदनी के अर्थ में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ओके। हाँ, अगले वर्ड की ओर चलते हैं, देखो नेक्स्ट, जेंगल। क्या वर्ड है, जेंगल। जेंगल की सेकंड फॉर्म जेंगल्ड होती है। तो जेंगल को आप क्या, धातुओं के टकराने की आवाज पैदा करना होता है जेंगल। जेंगल को जिंगल बेल से याद कर लीजिए, जेंगल क्या होता है, जिंगल बेल, ठीक है ना। जिंगल बेल क्या होती है, धातुओं के टकराने की आवाज पैदा करती है, तो जिंगल, जेंगल बेल, ठीक है ना। जिंगल बेल से याद करिए, जंगल, जिंगल बेल, जिंगल बेल मतलब कैकोफोनी ऑफ नॉइजेस, क्या कहोगे, कैकोफोनी ऑफ नॉइजेस, जो शोर शराबा है ना उसी की कैकोफोनी होना, उसे कहते हैं कैकोफोनी ऑफ नॉइजेस, ठीक है। फिर क्या कहोगे, टू मेक एन अनप्लीजेंट साउंड, एक ऐसा साउंड जो आपको सुनने में अच्छा न लगे। लाइक टू पीसेस ऑफ मेटल हिटिंग ईच अदर, जैसे दो बर्तन हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो धातु आपस में क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस अर्थ में आता है कौन सा वर्ड आपका, जेंगल। तो जेंगल का मतलब धातुओं के टकराने की क्या करना, आवाज पैदा करना, उसे कहते हैं जेंगल्ड, ठीक है ना, हाँ। चलिए, हाँ।
हाँ जी। हाँ जी, इनको पूरा विजिबल कर दो ना, मैसेज एक दूसरे से। हाँ ठीक है। अब आप वो कर दो मैसेज, ठीक है, ठीक है, मैसेजिंग वगैरह। हाँ देखो, वर्ड क्या है, जंगल। तो धातुओं के टकराने की आवाज पैदा करना उसे कहते हैं जिंगल बेल। देखो बेबल, क्या वर्ड है, बेबल। तो बेबल, धातु टकराने की आवाज। हुल्ला बलो, क्या वर्ड है, हुल्ला बलो। हल्ला बोलो, हल्ला बोलो से याद कर लो कि हल्ला बोलो, हल्ला बोलो जिंगल बेल, धातुओं के टकराने की आवाज करते हो। और आप कह रहे हो, ठीक है ना, क्या कहोगे, हल्ला बोलो। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम बहुत अच्छे वर्ड में से एक है। पेंडेमोनियम हो हल्ला करने के अर्थ में आता है। पेंडेमोनियम हो हल्ला, हु एंड क्राई, ठीक है। पेंडेमोनियम, पंडे लोग होते हैं, मुनि लोग जो होते हैं ना, वो हो हल्ला करते हैं, ठीक है ना। हरिद्वार कभी गए हो, ठीक है ना, नहीं तो ले जाएंगे लोग, ठीक है। तो क्या होता है वहां पे, पंडे लोग जो होते हैं, मुनि लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं। क्या करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हो हुल्लड़बाज करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं, जिंगल बैल चलाते हैं वो पूरे, ठीक है ना, सारे वाद्य यंत्र वगैरह चलाते हैं, उसे बोलते हैं जिंगल बैल, ठीक है। ओके, आवाज आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, आवाज यूट्यूब की क्लास में एकदम क्लियर आ रही है क्या, एकदम एक बार बता दीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आवाज शायद आज प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हाँ, पेंडेमोनियम, पंडे लोग जो होते हैं, मुनि लोग होते हैं, वो हो हल्ला मचाते हैं। अप्रोर, रोर जानते ही हो आप, अप्रोर करना, क्या करना, अप्रोर करना। और क्लैंगोर, क्या कहोगे, क्लैंगोर। तो अप्रोर कह दो, क्लैंगोर कह दो, पेंडेमोनियम कह दो, हुल्लाबलो कह दो, या बैबल कह दीजिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम की बात करें तो कौन सा, काम, एकदम शांति, पीस, हार्मनी, अपीज, मोलिफाई। मोलिफाई पढ़ा था ना, मूली खिला के शांत करना, मोलिफाई करना, तो शांत करने के अर्थ में हमने पढ़ा था वर्ड। तो वर्ड कौन से, देखो, ओके ओके, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, एकदम मधुर और सुरीली आवाज आ रही है, फिर ठीक है। देखो, सी जैंगल्ड द कीज टू हर बंगलो इन हर पॉकेट, ठीक है ना, वो अपनी पॉकेट के अंदर बंगलो की चाबियां हैं, वो खड़खड़ाती रहती है, ठीक है ना। उसने खड़खड़ा रही थी वो अपनी चाबियां, वो दिखा रही थी, देखो मैं इतने बुरे बंगलों की मालकिन हूँ, ये चाबियों की मैं मालकिन हूँ, इतनी सारी चाबियां हैं मेरे पास, ठीक है ना, उसे कहते हैं। ओके, क्या कहोगे, जंगल्ड, जंगल द कीज। तो जंगल द कीज का मतलब होता है जंगल। हाँ, कैटरवॉल कह सकते हो, कैटरवॉल कह सकते हो। कैटरवॉल का मतलब ये होता है कि कौन सा, कैटरवॉल कौन सा, रोती हुई आवाज में बोलना, कैटरवॉल करना, आऊ आऊ की आवाज निकालना, कैटरवॉल, कैट की आवाज में बोलना। हाँ, प्लेसिड सिनोनिम्स होता है इसका, प्लेसिड कह सकते हो शांत के अर्थ में, प्लेसिड कह सकते हो, सही बोल रहे हो, प्लेसिड। हाँ, क्लियर है। चलिए, तो क्या वर्ड आपका, तो काम कह दो, आप पीस कह दो, हारमनी कह दो, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं, इसके ही सिनोनिम्स। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप साथ साथ में देखो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे के सारे। हाँ, आवाज कैसे गई, आवाज गई कहाँ है, आवाज तो आ गई। हाँ, कैकोफोनी क्या है, कैकोफोनी, बेसुरापन, बेसुरापन कहते हैं। हाँ, टर्मोइल कह सकते हो, सही है ललित, बेसुरेपन को कहते हैं। जो कड़वे शब्द होते हैं ना, कटु आवाज होती है, जिन जो नॉइज आप सुनना नहीं चाहते, उसे कहते हैं कैकोफोनी, ठीक है ना, कैकोफोनी। कर्कश आवाज से फोन आए, आपके पास कोई फोन करे और कर्कश आवाज में बोले, तो उसे कैकोफोनी कहते हैं। बेकार आवाज में बोलना, ठीक है ना, उसे कहते हैं कैकोफोनी। क्या कहोगे, कैकोफोनी कहते हैं।
ओके, चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। तो जे फॉर जंगल। जे से कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे, बताओ। जे से कौन कौन से वर्ड हो गए? एक तो हमारा हो गया जंगल, एक तो जंगल हो गया, धातुओं के टकराने की आवाज पैदा करना। एक जे से कौन सा वर्ड हो गया बताओ? एक जेटिसन हुआ है। जेटिसन का मतलब क्या हो गया? जहाज को हल्का करना, जेटिसन हो गया। और क्या बताओ? एक जेटिसन हो गया, एक जंगल्ड हो गया, एक क्या पढ़ा था बताओ? हाँ, जियोपार्डी। क्या पढ़ा था? जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब जोखिम के अर्थ में पढ़ा था, खतरे के अर्थ में पढ़ा था, ठीक है ना, उसे कहते हैं जियोपार्डी। हाँ, ओके, तो ये वर्ड है। अहिर जी अपने आप ही हो जाएगा फास्ट, टेंशन ना ले। अभी मैं फास्ट करूंगा, लोग बोलेंगे धीरे करो। कल सारे बोल रहे थे धीरे पढ़ाइए, आज बोल रहे फास्ट पढ़ाइए। हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, तो क्या करोगे? तो बेबल, हल्ला बोलो, क्या कहोगे? पेंडेमोनियम, अपरोर और क्लैंगर, ये तो होते हैं सिनोनिम्स। काम, पीस, हारमनी, अपीज, मोलिफाई, ये सारे होते हैं क्या? एंटोनिम होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। कायाकिंग। देखो क्या होता है कायाकिंग। कायाकिंग क्या होता है? जो नाव होती, कनू होती है, इसको कनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनू। ये नाव है, कनू कहलाती है, कनू। कनू चलाते हैं, देखिए ट्रैवलिंग इन द कयाक। कयाक होती, कनू चलाते हैं, दोनों चप्पू चला करके जो बंदा आगे निकलता है उसे बोलते हैं क्या? हाँ, तो क्या कहोगे? कैकोफोनी। तो कायाकिंग का मतलब होता है कौन सा? जो ट्रैवलिंग इन द कायाक, तो कन्नू में जाना, नाव में जाना, उसे बोलते हैं कायाक। क्या कहोगे? ट्रैवलिंग इन कायाक, ठीक है ना। ओके, कोचिंग में कौन से बैच में नहीं समझ में आया? हाँ, देखो तो क्या वर्ड है आपका? एक कन्नू है तो कनूइंग हो गया, एक तो वर्ड आपका कनोइंग एक वर्ड हो गया। एक रोविंग वर्ड आपका हो गया। पैडलिंग, पैडल लगाते हैं, पैडलिंग हो गया। फैदरिंग, जो पंख लगते हैं ना, जैसे पंख लग गए हो वैसे चल रहा है, ठीक है ना। और स्कलिंग, तो स्कलिंग हो गया, फैदरिंग हो गया, पैडलिंग हो गया, रोविंग हो गया और कनोइंग हो गया। ये सारे सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम बनेगा नहीं, इसका नाव चलाने का तो क्या एंटोनिम बनेगा? एंटोनिम तो कुछ बन नहीं सकता, लेकिन आपका क्या बनेगा? हाँ, तो के से क्या क्या वर्ड हो गया हमारा? एक तो किन्सफॉक हुआ है, सगे संबंधी के अर्थ में। एक हमने पढ़ा किंडल करना, ठीक है ना। किंडल करना मतलब क्या करना? किंडल के अर्थ में पढ़ा था हमने कि आप किसी के प्रति क्या जागृति पैदा करना, किसी के मन में रुचि पैदा करना किसी चीज के प्रति, ठीक है ना। ओके, और हाँ, कौन सा? और कायाकिंग वर्ड हो गया। तो कायाकिंग का मतलब होता है ट्रैवलिंग इन अ कयाक, कनू में चलाना, नाव चलाना, उसे बोलते हैं कयाकिंग। तो कनोइंग कह दो, रोविंग कह दीजिए, पैडलिंग कह दो, फैदरिंग हो गया और स्कलिंग हो गया। जैसे आई एम गोइंग टू गो कायाकिंग नेक्स्ट वीक, आप घर में अगले सप्ताह कायाकिंग जा रहा हूं, मैं कयाक चलाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस में आपको बताना है। अगले जो वर्ड बताऊं तो सारे तीनों वर्ड बता देना, उससे रिलेटेड आपने कौन कौन से पढ़े हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज बताना, ठीक है ना। ओके, क्लियर है? चलिए अगले वर्ड की ओर चलते। देखो के फोर क्या हो गया? कायाकिंग। तो कायाकिंग वर्ड हो गया, किन्सफॉक वर्ड हो गया हमारा, और किंडल वर्ड हो गया। हाँ, किथ एंड किन भी तो पढ़ा था, सगे संबंधी के अर्थ में। हाँ हाँ, राफ्टिंग थोड़ा अलग साइज है, लेकिन राफ्टिंग सिनोनिम्स के अर्थ में ले सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। ओके, वोकैब की क्लास कल क्या हर रोज होगी वो तो, ठीक है ना। हाँ ओके, चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। हाँ 64, वर्ड नंबर 64 क्या है? देखो बताओ, वर्ड नंबर 64। हाँ, एल से वर्ड है लुनाटिक। लुनाटिक मतलब होता है पागल। लुनाटिक वर्ड वैसे ल्यूनर से बना है, ल्यूनर मून को कहते हैं, चांद को कहते हैं, और चांद को देखता रहता है, पूरे दिन घूरता रहता है, इसका मतलब क्या है कि पागल है वो, पूरे दिन चांद को घूरता रहता है, लुनाटिक।
या लूना को टिक मारता रहता है पूरे दिन, पागल है वो, लूना को टिक मारता रहता है। लूना गाड़ी है उसके पास में, लूना आती थी ना गाड़ी, जो जैसे मान लो पेट्रोल खत्म हो जाए तो फिर आप पैडल लगा के भी आप चला सकते हो उसे, तो लूना गाड़ी। तो लूनाटिक होता है पागल, इंसेन सिनोनिम्स बनता है इसका। लूनाटिक क्या होता है? इंसेन होता है, इंसेन पागल को कहते हैं। अ पर्सन हु डज क्रेजी थिंग्स दैट आर ऑफन डेंजरस, या मेंटली इल जो बंदा होता है, क्रेजी जो बंदा होता है, उसे क्या बोलते थे? क्या कहोगे? मैनिएक। मैनिएक क्या कहोगे? मैनिएक। तो मैनिएक मतलब पागल होता है। मैनिएक क्या होता है? पागल को कहते हैं मैनिएक। साइकोटिक, ठीक है ना, फ्रूट केक, ठीक है ना, साइकोपैथ और क्रैकपॉट, ठीक है ना। तो क्रैक है वो, क्रैकपॉट है, ठीक है ना। साइकोपैथ और साइकोटिक तो हो ही गया, और फ्रूट केक है या मैनिएक है। तो लुनाटिक वगैरह ये सारे के सारे क्या बनेंगे? इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। तो एल से हमने लुनाटिक वर्ड हो गया हमारा। एंटोनिम की बात करें तो सेन, समझदार होता है, लॉजिकल बातें करता है, रोशनल, रोशनल नहीं रेशनल, रेशनल हो गया आपका, रीजनेबल हो गया और प्रैक्टिकल हो गया। तो ये सारे के सारे क्या बनेंगे? आपके एंटोनिम बनेंगे। जैसे द लुनाटिक इन अ वाइट वैन पुल्ड आउट राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है ना, वो मेरी तरफ वैन है वो खींच करके लेके आ रहा था, वो पागल ही है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे? लुनाटिक। तो लुनाटिक लूना को टिक मारता रहता है, पागल बंदा है, मैनिएक है, ठीक है ना, माइंड खिसका हुआ है उसका, मैनिएक है, साइको है, फ्रूट केक है, या साइकोपाथ है, या क्रैकपॉट है। एंटोनिम बनेगा सेन, लॉजिकल, रैशनल, रीजनेबल और प्रैक्टिकल, ठीक है ना। ये सारे इसके क्या बनेंगे? एंटोनिम बनेंगे, ठीक है ना। ओके, हाँ, आज मून दिखा, सुपर मुंडे या क्या? हाँ, तो एल से कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे? एक तो लूसियस पढ़ा है, लूसियस मतलब मीठा, रसीला। एक हमने पढ़ा लैक्रीमोच, शौकपूर्ण रोना, लड़कियों के मौजे की शौकपूर्ण रो करके अपनी बात मनवाती है। और लुनाटिक लूना को टिक मारता रहता है, बिल्कुल ही कैसा है? पागल है, ठीक है ना, लुनाटिक है। क्लियर है? चलिए, हाँ, तो क्या वर्ड है आपका यहाँ पर? लुनाटिक है, ठीक है। चलिए, तो वर्ड हो गया लुनाटिक, जैसे लिखा है लुनाटिक इन अ वाइट वेन पुल्ड आउट राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। मोदी कम, मोदी जैसे लोग इस दुनिया में कम ही है भाई, इक्का दुक्का है, एक एक दो ही पीस बने। मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, इक्का दुक्का ही मोदी है, ज़्यादा नहीं है। तो मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, मोदी कम ही है भाई, ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का ही है। तो मोदी कम के अर्थ में देखो, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में, अ फेयरली स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में, स्पेशली ऑफ समथिंग गुड और प्लीजेंट। देखो, जैसे बिट कह दो, इयोटा कह दो, ऑन्स कह दो, क्रम्ब और मोलिक्यूल, ठीक है ना। इयोटा इस बार पूछा था आपके सिनोनिम्स के अंदर, पूछा था, इयोटा वर्ड दिया गया था, और इयोटा वर्ड दे करके उसके सिनोनिम्स में पूछा था, तो सिनोनिम्स में बिट दे रखा था ऑप्शन में। तो इयोटा कह दो, बिट कह दीजिए, ऑन्स होता है एक ऑन्स, और कौन सा? क्रम्ब और मोलिक्यूल। ये सारे के सारे सिनोनिम्स बनेंगे कम के अर्थ में, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा था कौन? ज़्यादा के अर्थ में, लॉट कह दो, होल कह दीजिए, एंटायरली, अबुंडेंस, प्लेंटी। एक प्लेथोरा भी तो पढ़ा था हमने, प्लेथोरा का मतलब थोड़ा नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है। एक हमने प्लेथोरा भी तो पढ़ा है, तो प्लेथोरा का मतलब कम नहीं बल्कि ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी संख्या में। कल हमने पढ़ा था प्लेथोरा, एक वर्ड पढ़ा था ना हमने, प्लेथोरा। हाँ, देखो क्या वर्ड है? मोदी कम। तो एम से कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे? देखो, दे शुड विन गिवन अ मोडिकम ऑफ लक, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि वो ने जीतना होगा, वो जीतेंगे, ठीक है ना, लक बहुत कम काम करेगा। हाँ, बताओ क्या क्या वर्ड हो गए एम से? एक तो हमने माउंटी बैंक पढ़ लिया था, माउंटी बैंक मतलब जो क्या बदमाश के अर्थ में पढ़ा था, माउंटी बैंक जो कैसे है? धोखेबाज हैं, चार्लेटन टाइप के लोग हैं, क्वैक के टाइप के लोग हैं, उसमें हमने पढ़ा था माउंटी बैंक। एक हमने मिलन चोली पढ़ा था, उदास के अर्थ में, डाउन कास्ट के अर्थ में पढ़ा था मिलन चोली, ठीक है ना। और एक हमारा वर्ड हो गया कौन सा? मोडिकम, ठीक है ना। ये तीन वर्ड हो गए हमारे। हाँ, प्लेथोरा हमने वर्ड पढ़ा था, प्लेथोरा, ठीक है ना। प्लेथोरा का मतलब थोड़ा नहीं है भाई, ज़्यादा है, बहुत संख्या में, अबुंडेंस है। तो अबुंडेंस कह दो, आप प्लेंटी कह दो, प्लेंटीफुल होता है ना, एंटायरली, होल, ठीक है ना, लॉट। ये सारे के सारे क्या बनेंगे? एंटोनिम बन जाएंगे इसके। चलो, मोदी कम।
मोदी जैसे लोग दुनिया में कम ही हैं, बहुत कम हैं। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, नोइसम। नोइसम जहरीले को कहते हैं, हानिकारक, हानिकारक रासायनिक जो पदार्थ होते हैं ना जन, उसे बोलते हैं नोइसम, ठीक है ना। जो ऐसे जो एक होलसम होता है वो तो क्या होता है, होलसम तो किसको कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ होती है उसे होलसम कहते हैं। और नोइसम का मतलब होता है जो बहुत नोइज जैसा है, बिल्कुल हानिकारक है, बिल्कुल जहरीला है, बिल्कुल क्या है, खराब है, उसे कहते हैं नोइसम। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव, उसे नोइसम कहते हैं। नोइसम वैसे एक तो आवाज़ के अर्थ में, एक जहरीले खाने पीने पदार्थों के अर्थ में, इस अर्थ में भी कहते हैं, और बेकार बिहेवियर होता है लोगों के, ह्यूमन बिहेवियर के अर्थ में भी आप इस्तेमाल करते हो। ऑफेंसिव टास्क जितने भी होते हैं ना, उस अर्थ में भी आप नोइसम वर्ड इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। नोइसम टास्क, नोइसम टास्क का मतलब है ऐसा काम जो घृणा फैलाता है, जो नफरत फैलाता है, उस अर्थ में भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो नॉक्सियस एक पढ़ा है हमने, जहरीले के अर्थ में नॉक्सियस कह दो, नोइसम कह दीजिए। तो कौन सा, बेनीफुल। बेनीफुल का मतलब होता है जो बिल्कुल ही ज़्यादा बेकार के अर्थ में आता है, बेनीफुल। डेंजरस, हानिकारक। डिलीटीरियस बहुत अच्छे वर्ड में से एक है, डिलीटीरियस, जिनको अपनी ज़िंदगी से डिलीट करना है हमें, डिलीटीरियस कहलाता है। हानिकारक चीज़ें जिन्हें हमें हमारी ज़िंदगी से डिलीट कर दो, डिलीटीरियस। फैटेड, एसिड हो गया है, अब वो फट के एसिड हो गया है, अब कोई काम का नहीं है, फैटेड है जो कोई काम का नहीं है। डेडली है, मर जाओगे खाओगे तो, ठीक है ना। नॉक्सियस, जहरीला। पॉइजनस कह दीजिए, टॉक्सिक कह दीजिए, नॉइसम कह दीजिए, ठीक है ना। ये सारे वर्ड, बेनीफुल, डेंजरस, ठीक है ना, डिलीटीरियस कह दो, पॉइजनस कह दो, टॉक्सिक कह दीजिए, प्लासिड कह दो, डेडली वर्ड है नॉइसम, नॉक्सियस, अनहेल्दी, ये सब सिनोनिम्स होते हैं आपके। और एंटोनिम की बात करें तो एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेजियस, इसका मतलब होगा कि भाई लाभदायक है, बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, होलसम स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्दी है, हार्मलेस है, ये सब क्या बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। तो क्या बनेगा सर वर्ड आपका, कि हिज नॉइसम रेपुटेशन फॉर करप्शन हैड ऑलरेडी बिगन टू स्प्रेड। आप कह रहे उसकी जो नॉइसम रेपुटेशन जो बनी हुई है ना, कुख्यात के अर्थ में आ रही है इसमें। यहाँ नॉइसम रेपुटेशन का मतलब होता है कि वो जो उसकी रेपुटेशन जो है ना, वो बड़े कुख्यात टाइप की है, नोटोरियस टाइप की है। तो यहाँ नॉइसम नोटोरियस के अर्थ में आया है, तो नोटोरियस के अर्थ में आया है यहाँ नॉइसम, बुरे के अर्थ में। उसकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइसम हुई है, जो बिल्कुल ऑफेंसिव है। वो कैसी है, वो ऑफेंसिव टाइप की है। तो रेपुटेशन फॉर करप्शन हैड ऑलरेडी बिगन टू स्प्रेड, करप्शन के लिए उसकी जो क्या कुख्यात जो बंदा है, इतना नोटोरियस है, नेफेरियस टाइप है। हाँ, डेट्रीमेंटल कह सकते हो, सही बोल रहे हो। वीसियस कहते हो पुष्पेंद्र, सही बोल रहे हो, वीसियस कह दो, पेरिलस कह दो, सही है, पेरिलस, विशियस, ठीक है, डेट्रीमेंटल, ये सब आपके क्या बनते हैं, सिनोनिम्स बनते हैं इसके। हाँ, हेल्दी, हाइजेनिक कह दो, न्यूट्रिशियस कह दो, सही है, ये सब क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बन जाए, एंटोनिम बन जाएंगे इसके। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं, आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है कानून के बाहर की बात। अब यदि कोई कानून के बाहर की बात है, इसका मतलब क्या, गैर कानूनी तो अपने आप ही हो गई। तो यदि कोई कानून के बाहर की बात होगी तो गैर कानूनी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो गैर कानूनी बातें जिसे कानून की सहायता नहीं मिलती हो उसे कहते हैं गैर कानूनी। या ऐसा कोई अपराधी होता है ना, इसको कानून की सहायता नहीं मिली है, उसे बोलते हैं क्या, आउटलॉ। टू मेक समथिंग इलीगल, आप किसी चीज़ को इलीगल बना देते हो, ठीक है ना। या अ पर्सन हु इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ से प्रोटेक्शन नहीं मिला है, ठीक है ना, अभी तक कानून की सहायता उसे नहीं मिली है, उसे बोलते हैं आउटलॉ। क्या बोलोगे, आउटलॉ बोलेंगे। तो क्या बोलोगे, सिनोनिम्स के अर्थ में, ऐसे व्यक्ति जिसको कानून की सहायता नहीं मिली है, इस अर्थ में इसके सिनोनिम्स देखते हैं। तो नाउन के अर्थ में कहा गया बैंडिट, ठीक है ना, कौन सा आएगा, बैंडिट, क्रूक, फ्यूजिटिव, हुलीगन, ठीक है, डेस्पराडो, ये सारे के सारे क्या बनेंगे, इसके सिनोनिम्स बनेंगे, ठीक है ना, ये सारे सिनोनिम्स बनेंगे। लेकिन ये सारे जो सिनोनिम्स है ना, ये नाउन के अर्थ में बन रहे हैं। ये इस अर्थ में बन रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो क्या है, जिसको कानून के द्वारा प्रोटेक्शन नहीं मिला है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अपराधी को जिसको कानून की सहायता नहीं मिली, उन सबको बैंडिट कहते हैं। तो बैंडिट क्वीन, आपने मूवी देखी है ना, बैंडिट क्वीन,
बैंडिट क्वीन के बारे में आप लोग जानते भी हो, बैंडिट क्वीन। क्रुक, क्रुक मतलब बदमाश होता है, ठीक है ना। बाई हुक और बाई क्रुक बोलते हैं ना, जैसे तैसे यैन कैन प्रकार, बाई हुक और बाई क्रुक, बदमाश को कहते हैं। क्रुक मूवी भी आई थी। फ्यूजिटिव, भगोड़ा, फ्यूजिटिव क्या होता है, भगोड़ा होता है। हुलीगन कह दो, हुडलम कह दो, डेस्पेराडो, डेस्पेराडो काफ़ी चलता है, डेस्पेराडो। तो डेस्पेराडो का मतलब भी होता है कुख्यात, ठीक है ना। बैंडी टाइप का डेस्पेराडो तो मूवी में खूब सुना है आपने, डेस्पेराडो वर्ड काफ़ी मूवीज़ में आता है, वो सारे गेम्स में आता है। हाँ, आउटरेजस कह सकते हो, आउटरेजस कह सकते हो, डेस्पेराडो कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, हाँ। और एंटोनिम की बात करें तो लॉ, कानून, अनसपोर्टिव, लॉ कह दो, अनसपोर्टिव कह दीजिए, टेंडर कह दीजिए, एडिबल कह दीजिए, या डेलिकेट कह दीजिए, ये सारे के सारे एंटोनिम बनेंगे। लॉ, अनसपोर्टिव, टेंडर, एडिबल और आप कह लो कि क्या, डेलिकेट। तो ये सब नाउन के अर्थ में है। तो ये सब क्या है, ये नाउन के सिनोनिम्स है। जब आप आउटलॉ को एज ए नाउन की तरह देखते हो, तो आउटलॉ एक नाउन भी होती है और आउटलॉ एक आपकी वर्ब भी होती है। तो जब ये नाउन के अर्थ में आएंगे से सारे नाउन का सिनोनिम्स दोस्तों नाउन ही हो सकता है, ठीक है ना। नाउन का एंटोनिम केवल नाउन हो सकता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम नाउन के सिर्फ नाउन ही हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, वर्ड देखते हैं हमारा वर्ब। हाँ, ये वर्ब के अर्थ में है। ये जब आउटलॉ एज ए वर्ब, जब आउटलॉ एज ए वर्ब की तरह काम करती है, इलीगल बनाना चीज़ों को, तो बैन कर देना, एक्सक्लूड करना, बार, ठीक है, डिसअलाउ करना या कंडेम करना, ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम कहेंगे तो एडमिट कर देना, अलाउ कर देना, अप्रूव करना, इंक्लूड करना और वेलकम करना, ये सारे के सारे एंटोनिम बन जाएंगे। जब यदि हम आउटलॉ को एज अ नाउन की तरह, अरे वर्ब की तरह देखते हैं, तो बैन करना, एक्सक्लूड करना, बार हो गया, डिसअलाउ करना या कंडेम करना, ये सब सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम की बात करें तो एडमिट हो गया, अलाउ हो गया, अप्रूव है, इंक्लूड है, वेलकम है, ये सब आपके क्या बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। क्लियर है। जैसे देखो, देयर आर प्लान्स टू आउटलॉ द कैरिंग ऑफ नाइव्स, आप कहना चाह रहे हो देयर आर प्लान्स टू आउटलॉ द कैरिंग ऑफ नाइव्स। हाँ, आउटलॉ करना किसी को, गैर कानूनी बनाना किसी को, कैरिंग द नाइव्स, नाइव्स को है वो क्या बना देना, इलीगल बनाना, एक कानून है, काम के अर्थ में कहते हो। वॉइस प्रॉब्लम वापस हो रही है, आज तो नहीं होनी चाहिए वॉइस प्रॉब्लम। ऋतिक रोशन प्रजापत 149 आ रहे हैं प्री में ओबीसी। 101% आप मेंस की तैयारी में लग जाओ भैया, फुल चांस है। एनी चांस क्या, फुल चांस है, कोई नहीं रोकेगा प्री में। ओके, सही है। हाँ, तो क्या कहोगे, बैन, एक्सक्लूड, बार, डिसअलाउ, कंडेम। देखो, तो आउटलॉ गैर कानूनी के अर्थ में आता है, गैर कानूनी बनाना, कानून की सहायता नहीं मिली उस व्यक्ति के अर्थ में आता है। ये सब आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बन जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलो, SC ST यदि 110 के प्लस में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। SC SC 110 प्लस, OBC 125 प्लस और जनरल कैटेगरी 135 प्लस, इस बार चांसेस बन रहे हैं भैया। SC ST 110 प्लस, ठीक है ना, OBC 125 प्लस और जनरल कैटेगरी 135 प्लस, तब चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, मेंस की तैयारी में लग जाओ। प्री में मार्क्स कितने हैं इस बात को देखते हुए मेंस की तैयारी है, उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आप तो अपने मेंस की तैयारी में लग जाओ, प्री की कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं,
मार्क्स ऊपर भी आ जाते हैं, नीचे भी आ जाते हैं, सभी हैं। ओके, इंग्लिश में आपके 45 आया, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतिक। हाँ, क्लियर है। चलिए, तो ये आउट लो, अगले वर्ड की ओर चलते हैं। परसुएड करना। देखो, परसुएड करने का मतलब राजी करना होता है। क्या करना? राजी करना। प्रसाद खिला के राजी करना। भगवान को क्या करते हैं हम? प्रसाद खिला के राजी करते हैं ना, बहलाते फुसलाते हैं, कोजन करते हैं हम, ठीक है ना। राजी करना, बहलाना फुसलाना। टू मेक समबडी डू समथिंग बाय गिविंग देम गुड रीजंस फॉर डूइंग इट, ठीक है ना। आप कह रहे हो राजी करना, कुछ काम को करने के लिए किसी को आप इतना मनाते हो। देखो क्या कहोगे? एडवाइस करना, परसुएड करना, एडवाइस करना, अश्योर करना किसी को, कैजोल करना, क्वैक्स करना, एंटिस करना, ये सब क्या बनेंगे? सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो डिसुएड करना। परसुएड का अपोजिट डिसुएड होता है। ये डिसुएड ऑब्जेक्ट में खूब आता है, ठीक है ना, अपोजिट में खूब आता है। डिस्करेज करना किसी को, प्रिवेंट करना, हाल्ट करना या डिले करना, ये सब एंटोनिम बनेंगे। तो एडवाइस, अश्योर, कैजोल, कॉक्स और एंटीस, ये तो सिनोनिम्स होते हैं, जबकि डिसुएड करना, डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना, हाल्ट करना और डिले करना, ये एंटोनिम्स बनेंगे, ठीक है ना। ये सब आपके बनेंगे। जैसे सी वॉज परसुएडेड इनटू मैरिज अगेंस्ट हर विल, उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध, उसकी विल के विरुद्ध, उसकी अपनी इच्छा के विरुद्ध है जो क्या कर दिया गया? उसे परसुएड कर दिया गया। घर वालों ने बहला फुसला करके उसे क्या कर लिया? अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए उसे मजबूर कर दिया, ठीक है ना। और बाद में क्या किया? उसने जहर खा के कुएं में कूद के जान दे दी, ठीक है ना। आता है ना। हाँ, पहले जहर खाया और फिर कुएं में कूद के जान दे दी कि कुएं में कूदने से यदि नहीं मरी तो जहर से तो मरी जाऊंगी, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इस अर्थ में आपको कहना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस अर्थ में आपको ये वर्ड्स है वो ध्यान में रखना है। हाँ, ओके, चलिए। हाँ, तो डिले, तो सी वॉज परसुएडेड इनटू मैरिज अगेंस्ट हर विल, समझ में आ गया। तो परसुएड करना, राजी करना, बहलाना फुसलाना। मेघना गोदारा क्या कह रहे सर? एडिबल कैसे आया? आउटलॉ, आउटलॉ में एडिबल कब ले लिया हमने? आउटलॉ में एडिबल कहाँ ले लिया हमने? आउटलॉ में कहाँ एडिबल ले लिया? बैन, एक्सक्लूड, बार, डिसलव, कंडेम, आउटलॉ कहाँ हमने ले लिया? एडिबल कहाँ है? बैंडिट, क्रूक, फजिटिव, हुलीगन, डेस्पराडो, लो, अनसपोर्टिव, नहीं एडिबल नहीं है, सॉरी, एडिबल हटाओ, एंटोनिम, एडिबल नहीं बनेगा। एडिबल तो कैसे बनेगा? हाँ, एडिबल हटा देना, एडिबल नहीं बन सकता आउटलॉ का। हाँ, आगे देखे। हाँ, परसुएड, डिले। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 69, क्वैफ। क्यू से क्वैफ, क्यू से क्या बन रहा है? क्वैफ बन रहा। क्या मतलब? कप 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 भर भर के पीना, कप सिरप को गटकना, इम्बाइब करना, बहुत ज़्यादा पीने के अर्थ में, ठीक है ना, अर्थ आता है। तो क्वैफ,
पीना, बड़ी मात्रा में गटकना। टू ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग क्विकली, गल्फ करना। गल्फ होते हैं ना, गल्फ से पीते हैं। मछली क्या करती है, अपने गल्फ से पीती है ना। गजल करना, गजल गाते गाते बहुत सारा पी लेना। इम्बाइब करना, स्विग करना, सिप लेना, ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। एंटोनिम क्या बनेगा आपका, इजेक्ट करना, बैनिश, ठीक है, डिसमिस, बम्प और डंप, ये सारे क्या बनेंगे, एंटोनिम बन जाएंगे। कौन सा आएगा, दे स्पेंड द इवनिंग क्वाफिंग, क्या कहोगे, शैम्पेन। तो दे स्पेंड द इवनिंग क्वाफिंग शैम्पेन, आप कह रहे वो शाम को शैम्पेन पी करके उन्होंने, हाँ एडिबल तो भोज्य होता है जी, खाने के अर्थ में, सही बोल रहे हो। शैम्पेन, शैम्पेन की स्पेलिंग देखो, शैम्पेन स्पेलिंग टेस्ट में खूब आता है। शैम्पेन की स्पेलिंग देखो, कराउज, हाँ कराउज कह सकते हो, सही बोल रहे हो, सिनोनिम्स के अर्थ में आ जाएगा शैम्पेन, ठीक है ना। PAGNE होता है शैम्पेन, ठीक है ना। चैम लिखना है, फिर पैग लिखना है, और ने, चाम पैग ने, ठीक है ना, ध्यान रखना एनी, शैम्पेन। ओके, क्वाफ, क्या वर्ड है, क्वाफ। तो बड़ी मात्रा में पीना, बड़ी मात्रा में गटकना, काफ, ठीक है ना, काफ कहलाता है। चलें अगले वर्ड की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, तो कौन सा होगा, गल्फ, गजल, इम्बाइब, स्विग और स्विप, ये तो हो गए आपके सिनोनिम्स। और इजेक्ट, बैनिश, डिसमिस, बम्प और डंप, ये सारे क्या हो गए आपके, एंटोनिम हो गए। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अगले वर्ड की ओर दिखते हैं। हाँ चलिए, क्या कह रहे हो, लाइक क्यों नहीं है व्यूज इतने, हाँ हाँ चले, अब क्या बताऊं मैं बार बार भाई हाँ चलिए, चलो आगे बढ़े। ये हो गया कफ। तो गल्फ, गजल, इम्बाइब, स्विग और सिप, ये तो हो गए सारे सिनोनिम्स। और एंटोनिम कौन कौन से हो गए, इजेक्ट करना, बैनिश करना, डिसमिस करना, बम्प करना और डंप करना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, एंटोनिम हो गए। क्लियर है। चलो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 70, रिक्रिमिनेशन। देखो री हो गया, फिर क्रीमी हो गया और फिर नेशन हो गया। देखो इसमें वर्ड, 3 वर्ड है, री लिख दो और क्रीमी लिख दो, री क्रीमी, और फिर आपका आ गया नेशन, रिक्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो री आ गया, क्रीमी आ गया और नेशन आ गया। अब एक दिमाग लगाओ इस तरह, इसका अर्थ निकलता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। जैसे मान लो यदि कोई देश है और किसी दूसरे देश के ऊपर क्राइम करेगा तो री क्राइम तो करेगा ना। यदि कोई देश है, मान लो आपने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई क्राइम किया, तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान चुपचाप बैठ जाएगा, वो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएगा ना, ठीक है ना, आरोप प्रत्यारोप तो लगाएगा ना। तो आप उस पर आरोप लगाओगे, प्रत्यारोप तो लगाएगा ही ना, ठीक है ना। हाँ तो क्या कहोगे, हाँ आप सीमा को लाओगे तो अंजू को लेके जाएंगे, ठीक है ना तो वैसी बात है, उसे कहते हैं रिक्रिमिनेशन। आप क्राइम करोगे तो रिक्राइम करेगा, ठीक है ना, आप रिक्राइम करेगा। तो एन एंग्री स्टेटमेंट दैट समबडी मेक्स अक्यूजिंग समबडी एल्स ऑफ समथिंग स्पेशली इन रेस्पॉन्स टू अ सिमिलर स्टेटमेंट फ्रॉम देम। एक दूसरे पर आपने जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है ना, वैसा स्टेटमेंट सामने वाला भी देख के आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है। हाँ रसा यूक्रेन, सही बोल रहे हो। तो क्या कहोगे, एलिगेशन लगाना, किसी पर आरोप लगाना, कंप्लेन करना, किसी की शिकायत करना, ठीक है ना। ओके, डिनंसिएशन, ठीक है ना, बिल्कुल आप डिनंसिएशन करना, किसी की अपमानित करने वाली बातें बोलना, ठीक है ना। इम्पीचमेंट, और कौन सा हो गया है, इंडिक्टमेंट। तो एलिगेशन करना, कंप्लेन करना, डिनंसिएशन करना, क्या कहोगे, इम्पीचमेंट करना और इंडिक्टमेंट करना, ये सारे क्या बनेंगे, सिनोनिम्स बनेंगे। क्लियर है। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या बनेगा, अप्रूवल। क्या कहोगे, अप्रूवल हो गया, क्या ना, कमेंडेशन वर्ड है, प्रेज, फ्लैटरी और क्या कहोगे, एक्सक्लप्टेशन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपके एंटोनिम बन जाएंगे। कमेंडेशन होता है ना, रिकमेंडेशन होता है, कमेंड मतलब प्रशंसा होता है, तारीफ होता है, अप्रूवल होना, प्रेज होना, फ्लैटरी होना। फ्लैटरर होता है ना, चापलूसी वाला फ्लैटरर, ठीक है ना। ओके,
और एक्सकल्पेशन, ठीक है ना, एक्सकल्पेशन करना, किसी की तारीफ में बोलना। वी स्पेंड द रेस्ट ऑफ द इवनिंग इन म्यूचुअल रिकमेंडेशन, ठीक है ना, आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाने में हमने इवनिंग को वेस्ट किया, ठीक है ना। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो रिकमेंडेशन तो वर्ड आपके हो गए एलिगेशन, कंप्लेंट, डिनंसिएशन, इम्पीचमेंट और इंडिक्टमेंट, और अप्रूवल, कमेंडेशन, प्रेज, फ्लैटरी और एक्सकल्पेशन, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं वो आपके बन गए, ठीक है ना। चलिए, तो ये वर्ड हो गए कौन से हैं, 70। एक बार मैं रिकैप करता हूं, देखो इन वर्ड को फटाफट एक बार आपको सबके बताना है कि कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे। आई से एक तो इमैक्यूलेट वर्ड हमने पढ़ लिया। आई आपने क्या पढ़ा है, इमैक्यूलेट पढ़ा है। आई से हमने, इमैक्यूलेट मतलब साफ सुथरा होता है, ठीक है ना। आई से कौन कौन से वर्ड हो गए एक बार फटाफट बता दो, फटाफट आप लोग टाइप करना शुरू करें। आई से कौन कौन से वर्ड हो गए, इमैक्यूलेट के अलावा कौन कौन से वर्ड हो गए। इमैक्यूलेट वर्ड हो गया, एक इंसेन वर्ड हो गया, हमारा पागल के अर्थ में इंसेन वर्ड हो गया, इमैक्यूलेट हो गया। बताओ बताओ फटाफट बताओ, आई से कौन कौन से वर्ड हो गए। इमैक्यूलेट वर्ड हो गया, इमैक्यूलेट आपका वर्ड हो गया। एक वर्ड हो गया हमारा कौन सा, हाँ फटाफट बताओ, इम्पोवरिस्ट वर्ड हो गया। क्या हो गया, हाँ इम्पोवरिस्ट वर्ड भी हमारा हो चुका है। इनके अलावा वर्ड बताओ, हाँ इंसेन हो गया, इम्पोवरिस्ट हो गया, इंसेन, इम्पोवरिस्ट, हाँ इमैक्यूलेट, और कौन सा हुआ है, इम्पोवरिस्ट, इंसेन और इमैक्यूलेट, ठीक है। ये 3 वर्ड हो गए हमारे आई से। हाँ फिर देखो, जे से जैंगल्ड, कौन सा वर्ड हो गया, जैंगल, जे फॉर जैंगल, धातुओं के टकराने की आवाज़ पैदा करना। के फॉर कायाकिंग, क्या करना, कायाकिंग करना। ओके, लुनाटिक पागल होता है। मोरिकम, मोदी जैसे लोग दुनिया में बहुत कम ही हैं, ठीक है ना। नॉइसम या कौन सा, नॉक्सियस कह दो, जहरीले के अर्थ में, हानिकारक के अर्थ में आता है। आउटलॉ, गैर कानूनी के अर्थ में आता है, ठीक है ना, या जिसको कानून की सुरक्षा नहीं मिली हो। परसुएड, राजी करना होता है, बहलाना फुसलाना होता है किसी को, ठीक है ना। काफ, कप सिरप को पीना, क्या करना, कप सिरप को पीना, बड़ी मात्रा में गटकने को अर्थ में आता है। और रिकमेंडेशन होता है, किसी के ऊपर क्राइम करोगे तो रिक्राइम हो जाएगा, ठीक है ना। 7 हो गए, 7 मतलब 770 वर्ड हमारे हो चुके हैं, 770 वर्ड्स कंप्लीटेड, ठीक है। ओके चलो, ओके भैया, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय। ओके बाय बाय दोस्तों।